कुछ पाने की खुशी और खोने का गम, और यही जीवन का क्रम लगातार चलता चला आ रहा है। संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और हम चुपचाप एक मूक दर्शक के रूप में इसको देखते रहते हैं। बचपन से कब हम बड़े हो गए, बड़े से कब हम बूढ़े हो गए, पता नहीं चलता। शरीर में दिक्कतें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा होगा क्या मेरे लिए गलत होगा, निर्णय नहीं कर पाते हम लोग। और शायद इसीलिए हम लोग अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता का जो परिणाम होता है वह एक रोगी शरीर के रूप में दिखाई देता है। मैंने अपने चिकित्सीय जीवन में बहुत ही ऐसे लोगों को देखा है जो ऊपर से सर्व गुण संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की जाती है तो लगता है कि वो कितने कष्ट से भरे हुए हैं। जहाँ एक तरफ लगातार भौतिक सुखों की कामनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं आदमी सबसे अधिक इग्नोर कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को। खाना के समय जो 10 बजे है वो शाम को 4 बजे खाने हैं। काम में कहीं लेट न हो जाए इसलिए पानी नहीं पी रहे हैं। दिन भर चाय और तमाम नशीली वस्तुओं का सेवन की जा रही है ताकि और से और हम भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकें। लेकिन इसका परिणाम कौन भोग रहा है? इसका परिणाम हमारा शरीर भोग रहा है। डे बाय डे शरीर एक आपको घंटी बजा के बताता है कि मैं काम करने लायक नहीं हूं, मुझे आराम चाहिए। जब हम शरीर से अत्यधिक श्रम करते हैं और अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो शरीर में थकावट, बुखार और तमाम जोड़ों में दर्द आदि चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं होता है, ऐसा ये प्रकृति कराती है आपके शरीर के साथ कि अब आप आराम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत से लोगों को बुखार हो जाता है तो वो दवा खा के फिर काम पे दौड़ने लगते हैं। बुखार होने का मतलब ये है कि आपके शरीर को आराम की ज़रूरत है। आपके शरीर में तमाम ऐसे तंतुएं हैं जो बिल्कुल टूट फूट गई हैं, उनको आराम दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो लोग फटाफट दवा खा लेते हैं। जो गंदगी शरीर के बाहर निकल जानी चाहिए थी वो शरीर के अंदर बैठ गई। इसी चीज़ को ही विषैले तत्व कहा जाता है। जब भी हम रोग को दवा के माध्यम से दबाते हैं तो वह शरीर विभिन्न रूपों में हमारे शरीर में परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है, एक रोग के रूप में। जैसे शरीर में गांठों में दर्द होना आपको यह बताती है कि शरीर के आपको नियमित व्यायाम, सुबह का जागरण आवश्यक है। साथ ही आपको सूक्ष्म व्यायाम भी करना आवश्यक है, छोटे छोटे एक्सरसाइज भी करना आवश्यक है। हम इग्नोर कर देते हैं। हम उठते हैं सो के 8 बजे 9 बजे, बहुत तो लोग 11 बजे तक उठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। इससे क्या मिलने वाला है? भौतिक सुख प्राप्त होगा, आध्यात्मिक सुख नहीं। थोड़ा सा योग करते हैं तो शरीर में अंतर्निहित शक्तियों का जागरण होता है, शरीर में नई संभावनाएं बनती हैं, नए विचार बनते हैं, पवित्र विचार बनते हैं, सकारात्मक सोच बढ़ती है और तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारे भावी जीवन को आध्यात्मिक रूप से सफल कर सकती हैं, ये काम चीज़ हो सकता है, लेकिन हम इसको नहीं करते हैं। केवल भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख, ये गाड़ी खरीद ली, ये बैंक बैलेंस, तमाम चीज़ों को प्राप्त करना एक ट्रेंड सा चल गया है। मैं तो कहता हूँ कि कभी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देख के ये मन में ख्याल आना चाहिए कि मैं भी इस तरह का आध्यात्मिक व्यक्ति बनूंगा, मुझे भी ऐसा
करना चाहिए। मुझे भी योग, व्यायाम आदि पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे जीवन की शुरुआत दिन से करनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो दिन भर हम उस मोबाइल फ़ोन को देखते रहते हैं कि कहीं इसकी बैटरी कमज़ोर तो नहीं हो गई, और साथ में हम लोग मोबाइल का चार्जर भी लेके घूमने लगते हैं। मतलब एक मोबाइल के लिए तो हमारी विचारधारा एकदम पॉजिटिव है कि इसको चार्ज रहना है वरना हमारा काम रुक जाएगा, और जिस शरीर से यह काम होना है उस शरीर के बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारे शरीर की इग्निशन को आप समझ नहीं पाते हैं। शरीर में बुखार होता है तो आराम करना चाहिए, शरीर में दर्द है तो आराम करना चाहिए, और उसको कुछ देर आराम करके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन नहीं, हम दवा खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं कि काम करना है, 2 पैसे कमाने हैं। ठीक है, कमाने हैं, पैसे है, लेकिन जिस ईश्वर ने यह मुंह बनाया है वह 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था करके भेजता है। अब हम अत्यधिक चीज़ों की कामना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने शरीर को इग्नोर करेंगे ही। अब इस भौतिक संसार में अगर मनुष्य किसी चीज़ की अवहेलना करता है तो अपने शरीर की अवहेलना करता है। शरीर सिस्टम बताया जाता है कि मैं दिक्कत में हूँ, मुझे परेशान हूँ, मुझे आराम चाहिए, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता है। लेकिन मोबाइल की बैटरी कम है, ये हम फ़ौरन देख लेते हैं। ऐसी तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जिसको व्यक्ति सबसे पहले करता है और अपने शरीर को सबसे बाद में रखता है। और यही कारण है कि जब व्यक्ति आता है तो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं था, मैं तो बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी थी मेरी, अब मेरी पर्सनालिटी कैसी हो गई ज़रा देखिए। तो कुछ नहीं, अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक सुखों के लिए हमें कम से कम ईश्वर का भजन, ईश्वर की अनुभूति, और सबसे अच्छा अपने अंदर को जानने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। योग के द्वारा आप अपने अंतर मन को जान पाएंगे। सच मानिए, अगर सुबह के समय में आप योगा करते हैं तो सच बताऊं, वह दिन आपका सबसे सुंदर दिन गुजरने वाला होता है और आप बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं। मेरा यह बताना आपको इसलिए नहीं था कि मैं आपकी चीज़ों को गलत तरीके से पेश करूं। मेरा ये बताना था कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, लाइफ स्टाइल में करके हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। भौतिक सुख तो प्राप्त होंगे ही, जब आदमी आध्यात्मिक सुख में आगे बढ़ेगा तो भौतिक सुख तो बढ़ना ही बढ़ना है। बस सोच को सकारात्मक करना है कि योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को चार्ज किया जाए, क्योंकि इसी शरीर से पूरे दिन हमें कार्य करना है। और यकीन मानिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़े से दिनचर्या के परिवर्तन मात्र से ही आप अपने परिवार के सुख में सम्मिलित हो पाएंगे, आप अपने परिवार में घुल मिल के बैठ पाएंगे। ये बहुत ही कम लोगों में देखा गया है। बहुत से बच्चों को शिकायत होती है कि हमारे पापा, हमारे मम्मी हमारे साथ नहीं बैठते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रतिदिन अपने परिवार में भी 1 घंटे समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, जीवन फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यही कहेंगे कि हमारे पिताजी ने हमको समय नहीं दिया। तो परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, सबके प्रति अपना एक कर्तव्य है। सारे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ही हमें अपने जीवन को पूर्ण करना है। तमाम ऐसे वीडियो आते हैं, दिखाई देते हैं, जिसमें लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। क्या वो आप भी तो बूढ़े होने वाले हैं ना? तो जो आप करेंगे वो आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी आपके साथ करने वाली हैं। तो कोशिश ये करना है कि दिनचर्या में थोड़ी सा परिवर्तन आपके सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला है। साथ में आप ईश्वरमय होंगे, आप किसी धर्म को मानने वाले हों, आप उन्नति करेंगे। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति विश्वास आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव सोच का व्यक्ति बहुत ही आगे जाता है। आपने कभी बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा होगा सकारात्मक सोच के परिणाम। तो सकारात्मक सोच तब आएगी जब हम मन, विचार, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से एक रूप हो जाएंगे। अर्थात जब हम अपने मन की सुनते हैं, जो हमारे मन में होता है वो अपने वाणी में वही चीज़ हम बोलते हैं और उसी को अपने कर्म में प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आएगा, और क्योंकि इसमें दिल की बातें मैंने आपसे करी है कि जीवन में किस प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और
आपके चेहरे पे चमक भी आएगी। जैसे जैसे आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे पे चमक भी आएगी। आप अपने परिवार के करीब होंगे, आप दुखों से दूर होंगे। और जब आदमी चिंता नहीं करता है तो कम से कम 70% बीमारियां तो यूं ही दूर हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टर सुधाकर चौहान, आरोग्यम चिकित्सालय से आपसे थोड़ी सी ये बातें करनी थी। धन्यवाद।